सर्वमंगलमंगले शिवे सभासाधिके शंभके त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते। मैं चंद्रवसंत तिवारी, जूथा लाल संस्कृत महाविद्यालय हुलिया, पश्चिम चंपारण। आज ऑनलाइन कक्षा में शास्त्रीय तृतीय खंड के छात्रों को मैं यह बताना चाहता हूँ या जानकारी देना चाहता हूँ या बताना चाहता हूँ कि संस्कृत साहित्य क्या है। संस्कृत साहित्य क्या है, संस्कृत की महत्ता क्या है, इस समाज में उपयोगिता क्या है, और संस्कृत आज के वैश्वीकरण में भागा भाग की जिंदगी में अत्यंत आवश्यक क्यों पड़ गया। पूर्व काल में संस्कृत के संबंध में यह कहा जाता था कि यह संस्कृत सिर्फ पंडितों की भाषा है, यज्ञाचार्यों की भाषा है, जिससे यज्ञ अनुष्ठान आदि कर्म किए जाते हैं। लेकिन आज के समय में, आज के 21वीं शताब्दी में संस्कृत की महत्ता अत्यधिक बढ़ गई है। पूर्व के अवधारणाओं में एवं आज की अवधारणाओं में बहुत अंतर देखने को मिलता है। जिस संस्कृत को पूर्व में पंडितों की भाषा की संज्ञा दी गई थी, आज वहीं वाचस्पति गैरोला के कौटिल्य अर्थशास्त्र, या नीति ग्रंथ जैसे भारत विजयम, जानकी जीवनम इत्यादि जो काव्यों की, ग्रंथों की रचनाएं अभी हो रही है, इससे हम यह मान चुके हैं कि यह पंडितों की भाषा न होकर जनमानस की भाषा है, सभी के लिए उपयोगी है। जैसे वात्स्यायन का कामसूत्र, इसमें कौन पंडितों की भाषा है? इसमें कोई जग होता है? नहीं होता है। जैसे वैदिक काल के वैदिक सूत्र, वो तो जन कल्याणकारी है। वेद का अर्थ ही होता है ज्ञान। तो संस्कृत भाषा में सबसे प्राचीन जो वेद है, वो वेद तो ज्ञान पूरक है, ज्ञानवर्धक है, ज्ञान के द्योतक है। तो ज्ञान तो सबों के लिए आवश्यक है। इसलिए हम यह मानते हैं कि आज के युग में, आज के समय में संस्कृत की अत्यधिक महत्ता है, से उपयोगिता है। सर्वप्रथम हम देखें कि संस्कृत क्या है। इसका टॉपिक संस्कृत क्या है, संस्कृत जो प्रतीक, तो समपूर्वक क्री धातु से संस्कृत शब्द की उत्पत्ति हुई है, जिसका व्यापक अर्थ है, विपुल अर्थ है। संस्कृत वो है जहाँ संस्कार है, संस्कृत वो है जहाँ नवीनता है, संस्कृत वो है जहाँ अपनापन है। क्योंकि संस्कृत साहित्य कहता है कि वसुधैव कुटुम्बकम, इस भूतल पर, इस संसार में, इस पृथ्वी पर जो भी जीव है, जो भी मनुष्य है, सभी कुटुंब है। क्योंकि कहा है कि वसुधैव कुटुम्बकम, इस वसुधा पर रहने वाले जो भी प्राणी हैं, जो भी वृक्ष आदि है, जो भी फूल आदि है, सभी एक दूसरे के मित्रवत है, अपने हैं, अपने परिवार के ही अंग हैं। इसीलिए
संस्कृत साहित्य को विश्व साहित्य की व्यापकता के दृष्टि से देखा जाता है। संस्कृत में सौंदर्यीकरण है, संस्कृत में वैज्ञानिकता है, संस्कृत व्याकरण पाणिनि द्वारा जो अष्टाध्यायी की रचना की गई है वो एक शब्दों के एक वाक्यों के जो पूर्ति के लिए एक सूत्र का जो निर्माण है पाणिनि ने किया है वो पूर्णतः वैज्ञानिक। जैसे इको यण थी, इक स्थान यण से तो यहाँ झोर नहीं होगा, जबगब नहीं होगा, कपय नहीं होगा, इक स्थान यण से आता, इक स्थान में यण ही होगा। इसलिए हम देखते हैं कि संस्कृत जो है पूर्णतः वैज्ञानिक भी है। संस्कृत को देव भाषा, संस्कृत को देव भाषा की संज्ञा दी गई है कि देवता लोग भी संस्कृत भाषा का उपयोग करते थे। इसीलिए कहा गया है कि संस्कृत भाषा विश्व की सभी भाषाओं की जननी है। चाहे हिंदी साहित्य हो, आंग्ल साहित्य हो या अन्य कोई साहित्य हो, विदेशी साहित्य हो, सबों के उद्भव स्थान संस्कृत को ही माना जाता है। इसलिए हमारे आचार्यों ने कहा कि सभी भाषाओं की जननी संस्कृत ही है। संस्कृत को अमरगिरा, सूरभारती, देववाणी, सूरवाणी, गिरवाणवाणी नामों से भी जाना जाता है। इतने पर्यायवाची नाम है संस्कृत के। देवभाषा, सूरभारती, देववाणी, सूरवाणी, गिरवाणवाणी सब संस्कृत के ही पर्यायवाची है। सबसे बड़ी बात है कि संस्कृत में संस्कार पाए जाते हैं। जहाँ संस्कृत है वहीं संस्कार है, जहाँ संस्कृत नहीं है वहाँ संस्कार का अभाव है। जैसे कि हमारे आधुनिक विद्वानों ने लिखा है, यत्र संस्कृत तत्र संस्कार, यत्र संस्कृत नास्ति तत्र संस्कार नास्ति, यथा पाक। इस प्रकार हमारे आचार्यों ने विदेशी विद्वानों ने यह सिद्ध कर दिया है कि संस्कृत भाषा में संस्कार विद्यमान है, क्योंकि जहाँ संस्कृत है वहीं संस्कार है, जहाँ संस्कृत नहीं है वहाँ संस्कार नहीं है। क्योंकि संस्कृत साहित्य की एक विशेषता है या हमारे आचार्यों की यह मान्यता है कि धर्मार्थ अर्थ काम मोक्षाणम, धर्मार्थ अर्थ काम मोक्षाणम अर्थात धर्म अर्थ काम और मोक्ष की प्राप्ति इस संस्कृत साहित्य से ही होती है। यह जो मनुष्यों के लिए चतुर्थ पुरुषार्थ है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, उसकी प्राप्ति इस संस्कृत साहित्य में ही संभव है, न कि अन्यत्र। इसीलिए हम कहते हैं कि यह हमारा संस्कृत साहित्य आज के युग में बहुत ही महत्वपूर्ण एवं उपयोगी है। यही नहीं, संस्कृत भाषा में विश्व बंधुत्व एवं विश्व के कल्याण की कामना की गई है कि हमारा संस्कृत साहित्य जो कह रहा है या हमारे आचार्यों ने जो कहा है, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखान्वा सर्वे भवन्तु सुखिनो
सर्वे भवन्तु निरामय। यह हमारे संस्कृत की उक्ति है, न कि आंग्ल, न कि हिंदी, न किसी अन्य भाषा की उक्ति है। ये हमारे मनीषियों ने, आचार्यों ने जो कहा, सर्वे भवन्तु सुखिनो सर्वे भवन्तु निरामय, अर्थात सभी लोग सुखी रहे, सभी लोग निरोग रहे। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सभी लोग के कल्याण दिखाई दे। समाज के जो भी जीव जंतु है, जो भी मनुष्य है, जो भी अपने इष्ट मित्र हैं, कुटुंब है, उन लोगों के भी कल्याण हो, सभी लोग सुखी रहे, सभी लोग निरोग रहे। यह संस्कृत साहित्य की उक्ति है, न कि किसी अन्य विदेशी या आंग्ल भाषाओं की। इसलिए हमारा यह संस्कृत साहित्य आज के वैश्वीकरण युग में अत्यंत महत्वपूर्ण है। ऐसे तो साहित्य के संबंध में हमारे आचार्य भर्तृहरि का कथन है, संगीत साहित्य कला विहीन साक्षात पशु पुक्ष विषाणहीन। अर्थात जिस किसी मनुष्य में संगीतात्मक भावनाएं नहीं हो, संगीत के प्रति प्रेम नहीं हो, जिस मनुष्य में साहित्य के प्रति लगाव नहीं हो, एवं कला को व्यक्ति नहीं अपनाता हो, कलाओं के प्रति उसका रुझान नहीं हो, तो वह व्यक्ति जिंदा होते भी क्या है, पुक्ष विषाण पुक्ष रहित मानव के समान है। जिस प्रकार कि जीव जंतु के पूंछ होते हैं और मनुष्य के नहीं होते हैं, लेकिन वह व्यक्ति इन साहित्य, संगीत, कला से रोहित हो, इसके प्रति उसका रुझान नहीं हो, अपनापन नहीं हो, लगाव नहीं हो, तो एक निर्जीव प्रणाली के समान है, यह पृथ्वी का भार है। इसीलिए हमारे आचार्यों ने कहा कि संस्कृत साहित्य की अत्यंत ही महत्व है और यह हमारे जीवन जीने के बहुत ही उपयोगी है, कि जहाँ संस्कृत नहीं है वहाँ समाज पुरस्कृत नहीं हो सकता है। कि संस्कृत ही पुरस्कृत भाषा है, परिमार्जित है, नवीनता को प्राप्त किए हुए। संस्कृत भाषा में नवीनता है, परिमार्जित है, परिवर्तित है, संशोधित है। अर्थात यह हमारा संस्कृत जो भाषा है, साहित्य है, वह पूर्णतः नवीन एवं ज्वलमान कृति है। संस्कृत के संबंध में हमारे आचार्यों का मत है कि जहाँ सत्य है वहीं संस्कृत है। जो सत्य है, अच्छाई है, परोपकार है, वहीं संस्कृत है। कि हमारे आचार्यों ने कहा, परोपकारायम सता विभूत्यम परोपकारायम नद्या वहन्ति। परोपकार के लिए संतों का जन्म होता है और परोपकार के लिए नदियाँ बहती है। परोपकारायम फलन्ति वृक्षा, और परोपकार के लिए ही वृक्ष फल देते हैं। अर्थात यह हमारी संस्कृत साहित्य की विशेषता है, संस्कृत भाषा की विशेषता है, जो इस प्रकार समाज को जोड़ने का कार्य, समाज को एक तार में पिरोने का कार्य दर्शाता है। यह हमारी संस्कृत साहित्य की विशेषता है। क्योंकि ये उक्ति चरितार्थ है, वसुधैव कुटुम्बकम।
इस संसार में, इस पृथ्वी पर, इस भूतल पर जो भी मानव है वो अपना परिवार है, वो अपने कुटुंब के समान है। यह संस्कृत की भावना है, यह संस्कृत की उक्ति है, वसुधैव कुटुम्बकम। इस वसुधा पर जो भी जीव है वो अपने परिवार का है, उस सबका कल्याण करना हमारा कर्तव्य है। इसलिए हमारा संस्कृत साहित्य आज के भागम भाग की ज़िंदगी में, वैश्विकों के ज़िंदगी में आज बहुत ही उपयोगी हो पाया है। आज जो थोड़ा विषयांतर में देखें, आज जो हमारे देश में कोरोना नामक महामारी से सभी लोग त्रस्त हैं। हमारे डॉक्टर्स, नर्सेज, सिपाही आदि जो हमारे रक्षक हैं, वे सभी त्रस्त हैं, सभी भयातुर है। इसकी सुरक्षा के लिए, इसकी बचाव के लिए जो आज की सरकारें, आज के विज्ञान जो कहता है कि एक दूसरे को सहयोग करे, एक दूसरे से घृणा नहीं करे, ये हमारे मनुष्यों ने, आचार्यों ने कई शताब्दी पूर्व कहा कि सर्वे भवन्तु सुखिनो सर्वे भवन्तु निरामयो। ये हमारी संस्कृत साहित्य की उपयोगिता उस समय लिखी गई, उस समय दर्शाया गया, जिसकी आज अत्यंत आवश्यकता पड़ रही है। इसलिए हमारा संस्कृत साहित्य आज के युग में बहुत ही कल्याणकारी और उपयोगी है। जैसे हमारा संस्कृत दो भागों में विभक्त है, एक लौकिक, दूसरा वैदिक। लौकिक का अर्थ टूक से एवं वैदिक का अर्थ तात्पर्य वेद से लिया जाता है। वेद का अर्थ ही है ज्ञान। वेद का भाव अर्थ ज्ञान होता है। अगर हम इसे संस्कृत साहित्य के वैदिक काल के तरफ चलें तो एक अत्यंत ही वैज्ञानिक और अत्याधुनिक तथ्य इसमें हमारे महर्षियों ने दर्शाया है। जैसे आजकल जो हमारा हवाई जहाज ईंधन के द्वारा उड़ाया जा रहा है, एक जगह से अन्यत्र दूसरे जगह हम जाते हैं, आते हैं, उसकी परिकल्पना हमारे ऋषियों ने ऋग वैदिक काल के अग्नि सूक्त में कहा है कि जो हम लोग अग्नि को जो हव्य कव्य जो अग्नि में समर्पित करते हैं, उसमें हमारे ऋषियों ने लिखा है देवायम सह वक्षति। वो जो हम हव्य कव्य अग्नि को देते हैं वो कहाँ जाता है? देवायम सह वक्षति। वक्ष का अर्थ होता है ढोना, और देवायम सह देवायों के साथ ढो कर जाता है। तो यह हम जो हवन आदि धूप आदि सामग्री जो इस अग्नि कुंड में डालते हैं वो ढोकर कहाँ जाता है? हमारे ऋषियों के पास, हमारे देवताओं के पास, हमारे पितरों के पास पहुँचाया जाता है। तो उस अग्नि ही तो शक्ति है। उस अग्नि के माध्यम से, उस हवन के माध्यम से हमारे हव्यों को देवताओं तक पहुँचाया जाता है। ठीक उसी के आलोक में जर्मनी, जापान बहुत आगे बढ़कर अपना अनुसंधान किया है, और आज जो हमारा वायुयान आकाश में लहरा रहा है उसी अग्नि सूक्त का ही तो समाधान है। उसी सूक्तों के आधार पर तो यह हमारा वायुयान आकाश में उड़ रहा है। इसलिए हमारा संस्कृत साहित्य अतीव प्राचीन, अतीव गौरवान्वित एवं अतीव महत्वपूर्ण, महत्वाकांक्षी है। इतना ही नहीं,
संस्कृत साहित्य को कुछ लोगों का, कुछ आलोचकों का मत है यह मृत भाषा है, मृतकों की भाषा है। ऐसा क्यों? यह जो संस्कृत साहित्य का कुछ आधुनिक विद्वानों का कथन है कि यह मृत भाषा है। यह मृत भाषा नहीं है। वास्तविकता तो यह है, यह संस्कृत मृत आत्माओं की भाषा है। अर्थात जो इस संसार में वीर गति को प्राप्त होते हैं, जिनकी मृत्यु हो जाती है, उन प्रेत आत्माओं को भी, उन प्रेत की आत्माओं को भी इस संस्कृत के द्वारा ही शांत किया जाता है, या उनके श्राद्ध तर्पण इस संस्कृत साहित्य के माध्यम से किया जाता है। इसलिए यह जो तर्क है कि मृत भाषा है, मृत भाषा नहीं है, मृत आत्माओं को की भाषा है। अर्थात मृत आत्मा भी संस्कृत साहित्य को समझती है, जानती है, तभी तो संस्कृत में श्राद्ध आदि कर्म किए जाते हैं। इसलिए हमारा संस्कृत अत्यंत महत्वपूर्ण गौरवान्वित भाषा है। संस्कृत साहित्य में अगर हम देखें तो प्राच्य काल में जनमानस की भाषा थी। गांव के अरे गहरे ज्ञान रहित व्यक्ति भी इस संस्कृत भाषा का उपयोग करता था। जैसे हम देखते हैं पवन पुत्र हनुमान सीता की खोज के लिए जाते हैं, तो यहाँ अपने मन में विचार करते हैं कि मैं संस्कृत में कुछ कहूँ, संस्कृत में वार्ता करूँ माँ जननी से, या किसी अन्य भाषा में। रामायण काल में ईला नामक राक्षस भी संस्कृत संभाषण करता था। अगर फिर हम देखें तो रावण का तांडव नृत्य, जटा कटा परदलम जटा का, वो क्या है? रावण तो एक राक्षस है, जो उसके भी जो स्तुति है वो संस्कृत में है। बाणासुर इत्यादि राक्षसों की स्तुतियाँ संस्कृत में ही है। इसलिए हम कह सकते हैं कि यह प्राचीन में जनमानस की भाषा थी, तभी राक्षस आदि या साधारण मनुष्य भी संस्कृत भाषा को बोलते थे, प्रचलन में रखते थे। अगर हम संस्कृत भाषा के संदर्भ में आज भी यह कहे कि यह अशिक्षित लोग भी संस्कृत को बोलते हैं, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। जैसे आज के समय में कोई बच्चा छींकता है तो माँ कहती है सत्यम जीव, सत्यम जीव। सत्यम जीव का अर्थ क्या है जानते हैं? सत्यम जीव अर्थात 100 वर्ष तक जियो। जब भी कोई बच्चा छींकता है तो माँ अपनी आशीर्वादात्मक भावना का प्रकट करती है कि तुम 100 वर्ष तक जियो। इसीलिए बच्चे के छींकने पर माताएं कहती है सत्यम जी, सत्यम जीव, सत्यम जीव में 100 वर्ष तक जियो। यह तो आज भी जनमानस की भाषा है। इतना ही क्यों, यह संस्कृत साहित्य विश्व की भाषा है। भारतीय भाषाएं, यूरोपीय भाषाएं, इंडोनेशिया में भी संस्कृत के भाषाओं का प्रयोग किया जाता है। विदेशों में इस पर बहुत से अनुसंधान किए जा चुके हैं। आज के वर्तमान संदर्भ में भी कोई यदि व्यक्ति हाथी पाले हुए हो तो हाथी को कहे कम गो, वो समझ पाएगा? कदापि नहीं। कोई आंगल भाषी कहे कि अपने हाथी को कम गो के द्वारा बुला लेते हैं, भेज देते हैं, कोई साबित तो करे। यह इस भूतल पर संभव नहीं है। लेकिन आज भी यह संस्कृत भाषा इतनी जीवंत भाषा है कि आज भी हाथी को
गत गत की उच्चारण मात्र से हाथी गतिमान हो जाता है, अर्थात वह मुंड प्राणी भी संस्कृत को गत शब्द को जानता है, गत कहते ही वह गतिमान हो जाता है। ठीक उसी प्रकार कोई गृह स्वामी कुत्ता पाले हो और कुत्ता को कहा जाए कम, गो, सिट डाउन, कदापि नहीं बैठता है, कदापि नहीं आता है। ये जो ही कहा जाता है तू, कुत्ता दौड़कर अपने स्वामी के पास पूंछ हिलाते आ जाता है। तो तू शब्द क्या आंग्ल भाषा की शब्द है, वो भी तो संस्कृत शब्द ही है। और तू के श्रवण मात्र से ही यह कुत्ता दौड़ते हुए आ जाता है, गत श्रवण से हाथी गतिमान हो जाता है। तो क्या यह हमारा संस्कृत साहित्य आज के समय में जीवंत नहीं है? आज भी जीवंत है। आज भी इस संस्कृत साहित्य में अत्यंत रचनाएं हो रही हैं जो हमारे समाज के लिए, इस राष्ट्र के लिए कल्याणकारी है। इन्हीं सब संदर्भों के, इन्हीं तथ्यों के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि हमारा संस्कृत आज के वैश्वीकरण में अत्यंत महत्वपूर्ण और उपयोगी है। जयतु भारतम, जयतु संस्कृत।